न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज़ इंडिया जैसे कि लगातार सभी वार्डों में घूम के दिखा रहा हूँ विकास कितना हुआ है। वार्ड नंबर 9 में पहुँच चुका हूँ। पत्नी इनकी खड़ी है, जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप लोग। हेलो, मेरा नाम चांद खां हुआ और हमारी पत्नी नसरीन खातून इस वार्ड से 9 नंबर से वार्ड पार्षद की प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। और जहाँ तक विकास का बात है तो इससे पहले यह ग्राम पंचायत था। ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा जो भी विकास किया गया है वो अभी पत्रकार महोदय के सामने है। बगल में एक गली है, उस गली में सारे जो है नालियों के ऊपर कुछ डला नहीं है। नालियों के ऊपर जो है वो ढक्कन जो है सो पूरा टूटा फूटा है, नाली ध्वस्त है और नाली भी जाम है। इस प्रकार बाकी भी वार्डों में सिर्फ जो है सो खाना पूर्ति के रूप में काम किया गया है। शायद पत्रकार महोदय इसे अपने नज़रों से जाकर के ज़रूर देख लेंगे। मैं इस पूरे ग्राम पंचायत पश्चिमी में मैं सरपंच के रूप में 5 साल अपना कार्यकाल बिताया है। हमारे कार्यकाल के विषय में भी पत्रकार महोदय जानकारी ले लेंगे कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा है। शायद मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार सरपंच को है उससे कहीं आगे बढ़ चढ़ करके जो जुडिशरी में अधिकार है उतना ज़्यादा क्षेत्र में मैंने काम किया है। बहुत से मतलब और लोगों का निःशुल्क बिना किसी, जो चूँकि नेतागिरी का पद जनरली ऐसा होता है जो वो पैसा कमाने की दृष्टिकोण से ही लोग इस तरह का करते हैं, सेवा भाव कम रहता है। लेकिन मेरा 5 साल का कार्यकाल जनता बोलेगी और जनता से जा कर के आप पूछें तो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। ऐसा स्वर्णिम कार्यकाल पिछले कई दशकों में आज तक न हुआ था और भविष्य में शायद होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने निस्वार्थ लोगों की सेवा सच्चे मन से और किसी को बिना देर किए हुए उनका काम किया है और बहुत से ऐसे विवादों को मैंने सुलझाया है। मैं अपने क्षेत्र में 90% या 99% भी कहा जाए तो कहीं अतिशोक्ति नहीं होगी कि भूमि विवाद को मैंने समाप्त किया है। लोगों ने टाइटल सूट उठा करके ले आए हैं और सरजमीन पर जो है सो मैंने पंचायत के द्वारा जो है सो भूमि विवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। मेरा कार्यकाल जहाँ तक तलाक और लड़का और लड़की के बीच विवाद का होता है, छुट्टम छुट्टी का होता है, उस मामले में मैंने जो बरसों लोग कोर्ट कचहरी में अपना हक पाने के लिए लड़की पक्ष परेशान हो जाते हैं, चप्पल घिस जाता है, वैसे मामलों को ऐसा 2500 मामला है जो लड़की का जो दैनमोहर है वो लड़की को वाजिब हक बनता है वो मैंने उनको दिलवाया। उनका लेन देन का राशि दिलवाया और जो भी दहेज का सामान था वो दहेज का सामान उन लोगों को मैंने वापस करवा करके और सभी परिजन लड़की के जो गार्जियन थे वो लड़की के दूसरी जगह शादी करके अमन चैन से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यह सब काम मैंने अपने किया है और मैं अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद से खड़ा किया क्योंकि जो हमारा चेयरमैन का पद था और उप चेयरमैन का पद था वो आपको आरक्षित हो गया, रिजर्व कोटा में चला गया और मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। इस कारण से अपनी पत्नी नसरीन खातून को खड़ा किया हूँ। उनका छाप ढोलक छाप है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे कार्य को की सराहना करते हुए हमें निश्चित रूप से बहुत ही अधिक से अधिक संख्या में जिताएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देख पा रहे हैं नसीम खातून जी, इस बार ढोलक चुनाव चिन्ह मिला है। लेकिन जहां तक विकास की बात है, सड़क नाली अपने में जहां हमने देखा है पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं, नालियों का जाम पूरा तरह से पड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़क नाली बिजली पानी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और एक तरह से नीतीश कुमार का जल योजना बिल्कुल यहाँ पे फेल है और यहाँ पे खुलेआम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, हर एक जगह यहाँ पे भ्रष्टाचार है। हर जगह पैसे लेके ही यहाँ पे कोई काम होता है। तो नसीम इस बार जी मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इससे पहले जिन प्रतिनिधियों ने भी काम किया, हालत यह है कि अगर उन्होंने नाला का प्लेट डाला तो उसकी गुणवत्ता यह है कि बारिश के पानी से लोगों की चलने की बात छोड़ दीजिए, बारिश की पानी से उसका गिट्टी उखड़ गया है। नाला का अगर प्लेट ढाला गया है तो बांस के फट्टी पर प्लेट ढाला गया है।
पुल और पुलिया का निर्माण ऐसा हुआ है जो मोटरसाइकिल के चलने से और पुल और पुलिया जो है ध्वस्त हो गया, गिर गया है। वैसा एग्जाम्पल है वो आपको पंचगछिया और क्लोजर बांध, बीरा और क्लोजर बांध जो सड़क जाती है उसके निकट एक पुलिया है, उसके निकट उसको जाकर के उसका मुआयना किया जा सकता है, जो वर्तमान में अभी 3 नंबर वार्ड में आता है। तो इस तरह का जो काम हुआ है, मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लोगों का एक पैसा न छूऊंगा और भ्रष्टाचार की जो बात है वो बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा। देख पा रहे हैं साफ साफ यहाँ से नसीम जी खड़ी है और उनका साफ साफ कहना है भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पे ग्राम सभा होगा, उस पर मीटिंग रखी जाएगी, उसी के हिसाब से पैसे खर्च किए जाएंगे, कहाँ कहाँ ग्राम सभा में ज़रूरतें हैं सभी लोगों से पूछा जाएगा। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।